लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो बेटा हमारा लास्ट लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हाउ वी कैन सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आज हमारे पास टॉपिक दैट इज, अगर हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस py इक्वल टू q, जो ये है ना कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जिससे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल, जिससे जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस वन इज अ जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, इस पे आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे एमसीक्यू वाले। जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जो अब हमारे पास r की वैल्यू p और q है ना, आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज दिस, जो ये p और q है ना, दीज आर सिंपली कांस्टेंट्स। सिंपल, जो p और q है ये क्या है बेटा, या आप कह सकते हो सर दीज आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x। आप तीनों में मुझे कोई कह सकता है जो ये है ना, आपने कहा जो ये p और q ये कांस्टेंट्स है या ये फंक्शंस ऑफ x है, आप में से कोई मुझे बोलो ये फंक्शन ऑफ y क्यों नहीं है? रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मकसूद आप बता, why? सैफुल्लाह, अबरार, अगर आप पहले दूसरे लेक्चर पे कंसंट्रेट करेंगे ना, वहां पे मैंने इसका रिजल्ट बोला why this is not function of y। आप लोगों ने कहा सर डिपेंडेंट वेरिएबल y कुछ इंडिपेंडेंट है, ठीक, और कुछ आप लोगों ने कहा सर जो लीनियर डिफरेंशियल, आज हमारा टॉपिक है ना दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों ने कहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। सैफुल्लाह कुछ आ रहा है? हाईएस्ट डिग्री 1, और सर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये दे शुड नॉट बी इन प्रोडक्ट, वो भी प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। और सर तीसरा पॉइंट जो डिफरेंशियल ये डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट शुड बी आल्सो लीनियर। अगर बेटा ये p और q है ना फंक्शन ऑफ y होगा, तो आपका क्वेश्चन ऐसे चेंज होगा। आपने कहा जैसे dy/dx, अगर मैंने सपोज p का वैल्यू दिया 2y और अपना y, ये बनेगा ना 2 * 2y स्क्वायर, तो ये बनेगा नॉन लीनियर। आप क्वेश्चन एनालाइज हुआ ना, क्यों? तो जो बेटा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अगर जो ये p और q है ना, या ये कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x, मीन जो p का वैल्यू होगा दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ x। लाइक आपने कहा सर अभी p मेरे पास x है, तो आपका क्वेश्चन बनेगा dy/dx, p की जगह आएगा x, तो xy इज इक्वल सपोज q की जगह आपने कहा 2, तो ये लीनियर है ना। अगर आपने ये फंक्शन ऑफ किसका लिया मकसूद y का, आपने कहा ये बनेगा dy/dx प्लस y स्क्वायर, बट y स्क्वायर इज नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर का मतलब है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शुड बी इन पावर 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी पावर 1 और इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ क्लियर? तो जो आप लोग आगे आगे पढ़ रहे हो वो पीछे ऐसे ही बोलना, वो अच्छा रहेगा आपके साथ के लिए। थोड़ा घर पे देखो, तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला लीनियर डिफरेंशियल? dy/dx प्लस py इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है मकसूद? 1, इसकी डिग्री भी कितनी है? तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वो क्या है मकसूद? dy/dx प्लस py इज इक्वल टू where p and q are constants, where p and q are। तो अब आगे आपने कहा सर जो मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, py इक्वल टू q। सर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन where p and q are functions of x। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, तो इसका स्टेप नंबर फर्स्ट टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, स्टेप नंबर फर्स्ट याद रखेंगे आप लोग, क्या हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? दैट इज अ सम फैक्टर व्हिच वी मल्टीप्लाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी ना, वी विल मेक इट एग्जैक्ट बाय मेकिंग यूज ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद रखना इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मैं बोलूंगा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तब मैं बोलूंगा, तो यहां पे मुझे ऐसे याद आया। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले? अब मसला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, हां बेटा, e raised power इंटीग्रल ऑफ p into dx, ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इक्वल टू e रेज पावर इंटीग्रल ऑफ p into dx। स्टेप नंबर फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप नंबर सेकंड जो बेटा आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा आगे जनरल सॉल्यूशन। जो जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा ना आपको, वो किसके होता है, वो होता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy by dx है ना आपके पास, y into इक्वल टू जो q है उसको इंटीग्रल करना है, इंटर करना है इंटीग्रेटिंग का, बस ये याद रखना है पॉइंट। जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू Q into इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन पक्का जो आपका सेकंड सेम में ऑब्जेक्टिव होगा ना, आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा, अगर आपके पास लीनियर ये है dx by dy प्लस px is equal to q, y and p and q are functions of y, इस वक्त ये फंक्शंस ऑफ x, तो आपको वहां पूछा जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, बोलना e raised power जो इसका p into dy। हां इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज पावर p into dy, क्योंकि इस वक्त ये x का साथ है ना, जैसे यहां पर कहा आपने e रेज पावर p into dx। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी dx by dy, इस वक्त x डिपेंडेंट है y इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें रागिब क्या था y इंडिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके में होता है e रेज पावर p dx, ठीक है। राइट डाउन दिस, नोट करके रखो ये। कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, दैट इज dy by dx plus py is equal to q, ये कहा ना। और आपने कहा सर इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। और अब आपने कहा साथ में जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है दैट इज e इंटीग्रल ऑफ p into dx, यही है ना। अब आप देखना अपने बुक पे क्वेश्चन, तो वहां पे आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी होगा, सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू हैव लाइक दिस, आगे dy by is equal to minus 3y equal to suppose x, you have to solve this differential equation, है ना मकसूद। dy by dx minus 3y is equal to x, तो आपने जब देखा ना आपने कहा इट इज लीनियर, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो आपने कहा मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ dy by dx plus py is equal to q के साथ। से अपना आप बोलना हियर p का वैल्यू क्या है -3, q का वैल्यू क्या है x, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपने कहा आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू a रेज़ पावर p dx, है ना। तो आपने कहा जो इंटीग्रल p dx है ना सर, दैट इज इंटीग्रल -3 into dx, ये है ना। आपने कहा -3 को बाहर निकालेंगे dx की इंटीग्रल दैट इज -3x, है ना। तो बेटा आपने कहा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा e रेज़ पावर -3x, ये क्या मिला आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब आपको सॉल्यूशन निकालना होगा, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, तो आपने कहा जनरल सॉल्यूशन, हां बोलो बेटा क्या होगा y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx, isn't it। तो आपने कहा y into e रेज़ पावर -3x इक्वल टू q का वैल्यू है आपके पास x, है ना, x into e रेज़ पावर -3x into dx। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, we will get the solution, राइट आउट दिस -3x। अब आपको इसको इंटीग्रेशन करनी है ना बेटा, आपने कहा हम करेंगे पार्ट्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, है ना। आपने कहा अगर हम x को बाहर निकालेंगे e रेज़ पावर -3x के लिए माइनस e रेज़ पावर 3x डिवाइड बाय -3 इंटीग्रेट, है ना। फिर फार्मूला का माइनस, है ना, डिफरेंस इंटीग्रल डिफरेंस ऑफ x दैट इज 1 और e रेज़ पावर -3x की e रेज़ पावर -3x डिवाइड बाय -3 into dx, है ना। तो आपने कहा दिस इज x e रेज़ पावर -3x माइनस टाइम में डिवाइड बाय 3, ये बनेगा माइनस प्लस 1/3 और इंटीग्रल जैसे -3x डिवाइड बाय -3 प्लस कांस्टेंट c, है ना बेटा। दिस इज -x e रेज़ पावर -3x डिवाइड बाय 3 -1/9 e रेज़ पावर -3x प्लस c, ये आपको इसका सॉल्यूशन मिला। दैट मींस आपका y का वैल्यू मिला e रेज़ पावर -3x इज इक्वल टू -x e रेज़ पावर -3x डिवाइड बाय 3 -1/9 e रेज़ पावर -3x प्लस c। अब बेटा देखना आपको y का वैल्यू निकालना, हम e रेज़ पावर -3x डिवाइड करेंगे, ये इसके साथ में कट जाएगा, ये इसके सिर्फ c के साथ रहेगा, ओके। इंटीग्रेट फैक्टर ये निकाला आता है ना इंटीग्रेशन, यस सर। मैं कश्मीरी में बोलूंगा, देखो क्या बोल सर x के फर्स्ट में कर देंगे अपन
a raised power minus 3x के इंटीग्रेशन a raised power minus 3x डिवाइडेड बाय माइनस मतलब ये पद सा फार्मूला माइनस का माइनस x सा का डिफरेंस अतके डिफरेंस 1 या सा का b इंटीग्रेशन अतने b है इंटीग्रेशन ठीक है बेटा पद में होगा 1/3 पद में इंटीग्रेशन y is equal to cos x यही है ना तो जब आपने देखा ना आपने कहा सर दिस इज लीनियर dy by dx लेकिन यहाँ तो x कह रहे हैं तो ये डिपेंडेंट करेगा तो हमें कोई तो हमें कौन सी फॉर्म चाहिए dy by dx plus py है ना तो आपने कहा अगर हम इसको लिखेंगे dy by dx plus 2x divided by 1 plus x square into y is equal to cos x divided by 1 plus x square है ना आप कंपेयर करेंगे लीनियर के साथ दैट इज dy by dx plus py equal to q है ना तो आपको यहाँ जो t का वैल्यू है ना वो क्या मिला 2x divided by 1 plus x square यही है ना बेटा और जो q का वैल्यू है दैट इज cos x divided by 1 plus x square यहाँ पर आपको क्लियर अब हमें निकालना है p into dx पहले दैट इज 2x divided by 1 plus x square into dx इंटीग्रेशन करने आते हैं ना अगर मैं पूरे नीचे को पुट कर लो ऊपर ले तो ये बनेगा log 1 plus x square एग्जैक्ट तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e raised power p dx दैट इज e raised power log 1 plus x square log और e कैंसिल हो जाएगा दैट इज 1 plus x square ये क्या मिला आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे बोलना अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है y into इंटीग्रेटिंग है ना बेटा थोड़ा कंसंट्रेट करना इसमें y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx ये है ना तो आप लोगों ने कहा सर दिस इज y into 1 plus x square यही मिला ना q का वैल्यू है cos x divided by 1 plus x square into इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 plus x square whole dx ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos by sin x तो आपने कहा y into 1 plus x square is equal to sin x plus constant हमें y का वैल्यू निकालना तो y का वैल्यू मिलेगा sin x plus c divided by 1 plus x square this is the required solution this is how we can find the solution बेटा आप क्लियर बाद आपके सिलेबस का टॉपिक है जस्ट बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले पे कम भरोसा करना बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस बेटा अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है ना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा किसके बारे में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो मुझे पता है ना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है dy by dx plus py is equal to q where p and q are constants or functions of x ये है ना सिंपल अब जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है ना मैं इसका थोड़ा टाइटल चेंज करूंगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन मानो या कहो आप लोग इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज रिड्यूसिबल टू लीनियर जिसको हम रिड्यूस करेंगे किसमें तो आपके माइंड में पॉइंट हुआ कि इट इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इट इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन आर रिड्यूसिबल टू लीनियर LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज रिड्यूसिबल टू LD दैट इज कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज आपने कहा क्या तो जनरल फॉर्म इज दिस dy by dx बेटा py equal to q and y raised power n is greater than 1 ए बेटा मकसूद यहां पर कंसीडर करना आपके पास है dy by dx plus py is equal to q y raised power n is greater than 1 अगर बेटा आप n को मान लेंगे ये बनेगी लीनियर है ना ओ सर दिस इज n is greater than 1 यहां पर n greater than 1 अगर आप n को मान देंगे ना वैल्यू तो आपको लीनियर बनेगी लेकिन दिस इज n is greater दिस इज नॉन लीनियर तो अब सिंपल आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाट वी हैव टू डू हम लोगों को इसको रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में तो जब लीनियर फॉर्म में आएगी उसके बाद आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे एंड टू फाइंड द सॉल्यूशन अब अबरार जो क्वेश्चन है ना हाउ वी कैन मेक इट लीनियर तो स्टेप नंबर फर्स्ट आप लोग नोट करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट बेटा सबसे पहले आप लोग पहला ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे सेकंड सेंटेंस द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर नॉन लीनियर नन ऑफ दीस तो आप लोग कहेंगे नॉन लीनियर है ना व्हाट इज द जनरल फॉर्म dy by dx plus py is equal to y raised power n where p and q are constant or function तो आपको ऑब्जेक्टिव होगा dy by dx plus py is equal to q y raised power n if n is equal to 1 then it is linear differential equation है ना तो आपने कहा स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में हम ये है ना r raised to y raised power n इसको डिवाइड करेंगे थ्रू आउट हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट में डिवाइड
y रेज पावर n बोथ साइड्स, पहला पॉइंट। तो सिंपल जब आपने इसको डिवाइड किया ना तो आपको क्या मिलेगा, dy by dx प्लस py डिवाइडेड बाय y रेज पावर n इज इक्वल टू q। यहां तक क्लियर बेटा? आकिब ये मिला ना? आपने कहा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by dx होल डिवाइड बाय y रेज पावर n py डिवाइडेड बाय y रेज पावर n इज इक्वल टू q, है ना बेटा? मकसद में इसको लिख सकता हूं y रेज पावर माइनस n dy by dx p y रेज पावर 1 माइनस n भी इज इक्वल टू q। कोई क्लियर कर लो गाइस? सर एक डिवाइड वैसा सेम ऑब्जेक्ट है, या आप लोगों ने कहा सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट ऑन बोर्ड y रेज पावर माइनस n dy by dx प्लस p y रेज पावर माइनस 1 इज इक्वल टू q, ये है ना? अब इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड आपको क्या करना है अब? थोड़ा कंसंट्रेट। आपने कहा हम सब पुट करेंगे y रेज पावर 1 माइनस n है, इसको z मानेंगे। किसके बराबर दिया? z। अब डिफरेंशिएट कर लो, पावर डाउन तो ये बनेगा ना 1 माइनस n y रेज पावर माइनस n, ए पावर डाउन यहाँ पे माइनस कर दो, 1 तो कैंसिल होगा, और y की डिफरेंस dy by dx इज इक्वल टू dz by dx। आपने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। रागिब क्लियर? आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा पावर डाउन को 1 माइनस n y रेज पावर माइनस n dy by dx। तो अगर मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करूंगा 1 माइनस n तो कोई नंबर होगा 2 3 4, तो आपने कहा सर सिंपली दिस इज कांस्टेंट, या 2 होगा या 3 होगा या -5 होगा व्हाटसएवर। सपोज आपने कहा दिस इज y रेज पावर माइनस n dy by dx, ये डिवाइड करेंगे ना 1 माइनस 1 by n और dz by dx। यहां तक क्लियर? मकसूद इस 1 माइनस n है ना आपके पास, इसका कोई कांस्टेंट है, आपने कहा सपोज k दिस इज k टाइम्स dz by dx, है ना बेटा? फॉर टाइम ये इसका वैल्यू मिला। अब यार बिल्कुल कंसंट्रेट करना बोर्ड पे, ये किसका वैल्यू मिला? y रेज पावर माइनस dy by dx का वैल्यू आपको मिला dz by dx इनटू सम कांस्टेंट, है ना? आपने कहा सर जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये चेंज होगी, यहां देखना सही लो, ये बनेगा dz by dx इसकी जगह k भी साथ में कोई कांस्टेंट, अगर रखेंगे भी नहीं हर टाइम में किसी dz by dx, है ना? p अपना एज इट इज, मुझे बताना y रेज पावर 1 माइनस n वो किसके बराबर देता है? इक्वल टू q। व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आपने पढ़ा। दिस इज dz by dx प्लस pz इज इक्वल टू q। अभी था आपके पास dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो ये बन गई ना लीनियर। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें क्या होगा? कोई बोला e रेज पावर p dx ही आएगा, p dx है ना, और जो इस वक्त p और q है ना इट इज फंक्शन ऑफ x r, ये कांस्टेंट, ठीक है? राइट ऑफ